नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द कैटलिस्ट एकेडमी पर। मैं योगेश धाकड़ आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिए, हम बात कर रहे थे बायोलॉजी को लेकर बात कर रहे थे और 12th क्लास की बायोलॉजी अपन पढ़ रहे थे। 12th क्लास की बायोलॉजी में आपका चैप्टर कौन सा चल रहा था आपको भी पता है, पहला चैप्टर चल रहा था। हालाँकि वीडियो बनाए बहुत दिन हो गए, है ना। वो किसी कारण की वजह से आपकी भी छुट्टियाँ चल रही थी, आप मनोरंजन कर रहे थे, तो इस वजह से वीडियो थोड़ा कम बनाई थी। ठीक है, तो देखिए अपना पहला चैप्टर चल रहा था। पहले चैप्टर में आपका चैप्टर का नाम आपको भी पता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन आपका चल रहा था, जिसमें आपने काफ़ी हद तक बातें कर ली थी। आपके जो इवेंट चल रहे थे वो कौन से चल रहे थे? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, अर्थात निषेचन पूर्व अभिक्रियाएँ चल रही थी। निषेचन पूर्व अभिक्रियाओं में आपने क्या क्या पढ़ा था? देखिए, आपने सबसे पहले एंड्रोशियम में जो इवेंट्स होते हैं, अर्थात पुमंग में जो अभिक्रियाएँ होती हैं वो आपने पढ़ ली थी। उसके बाद आपने जायांग में अर्थात गाइनोसियम में जो अभिक्रियाएँ होती हैं या उसकी संरचना कैसी होती है वो सभी आपने पढ़ ली थी। और लास्ट में आपने फीमेल गैमेटोफाइट का क्या कर लिया था? निर्माण कर लिया था। ठीक है ना। और उसी तरह आपने एंड्रोशियम में किसका? पॉलन का निर्माण कर लिया था। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था आपका जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था पॉलिनेशन अपना चल रहा था। पॉलिनेशन में भी आपने काफ़ी हद तक बातें कर ली थी। पॉलिनेशन में देखिए अपन ने जो पॉलिनेशन के टाइप जो थे वो पढ़ लिए थे कि भाई पॉलिनेशन कितने कितने टाइप का होता है। ठीक है, वो दोनों टाइप अपन ने देख लिए थे पॉलिनेशन के। उसके बाद पॉलिनेशन में भी अपन ने पॉलिनेटिंग एजेंट चल रहे थे अपने। आपका जो टॉपिक चल रहा था वो कौन सा चल रहा था? पॉलिनेटिंग एजेंट का चल रहा था। पॉलिनेटिंग एजेंट भी आपको बताए थे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। एक आपको बताया था एबायोटिक और दूसरा कौन सा बताया था? बायोटिक। ठीक है ना, बायोटिक पॉलिनेटिक एजेंट। ठीक है, तो देखिए आपका एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट जो आपके कौन कौन से थे? एक तो विंड पॉलिनेशन था अर्थात वायु परागन था, और एक कौन सा था? जल परागन था, हाइड्रोफिली। ठीक है, वो आपका दोनों कंप्लीट हो गए थे। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो लास्ट वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है आपका वो कौन सा आता है? आपका बायोटिक। कौन सा आता है भाई? बायोटिक पॉलिनेटिंग पॉलिनेटिंग एजेंट। ठीक है ना, अर्थात परागन के जैविक कारक, परागन के जैविक कारक, ये आपका टॉपिक था जो आज अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इसके बाद आपका परागन जो होगा, पॉलिनेशन जो होगा वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए परागन के जैविक कारक पढ़ते हैं अपन। जैविक कारकों का आपको, जैविक कारक का मतलब आप समझते होंगे, जैविक कारक। ठीक है ना, बायोटिक एजेंट का मतलब आप समझते होंगे कि अर्थात कैसे कारक? जीवित कारक। कैसे कारक भाई? अपन किसकी बात करने वाले हैं? जीवित कारकों की। अर्थात अपन किसकी बात करने वाले हैं? अपन जंतुओं की बात करने वाले हैं। ठीक है ना, किसकी बात करने वाले हैं? प्राणियों की या जंतुओं की बात करने वाले हैं। ठीक है ना, कि अर्थात कौन कौन से ऐसे प्राणी हैं, ठीक है ना, कौन कौन से ऐसे प्राणी हैं जो पॉलिनेशन में अर्थात परागन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, तो देखिए आपके अधिकांश जो पुष्पीय पादप होते हैं, सुनते जाइए। ठीक है, थ्योरेटिकल बातें हैं सारी कि अधिकांश पुष्पीय पादपों में जो पॉलिनेशन होता है बेटा, ये पॉलिनेशन किससे होता है? किसकी वजह से होता है? प्राणियों की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? प्राणियों की वजह से होता है। ठीक है, अब इन प्राणियों में कौन कौन से प्राणी आएंगे ये आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, वो आपको पता होना चाहिए। देखिए इसमें देखिए आपकी बीज या मधुमक्खी आएगी, मधुमक्खी। इसमें आ जाएगी आपके बेटा बेप्स आ जाएंगे, अर्थात आपके बेप्स आ जाएंगे। इसी में आपके कुछ, ठीक है ना, मधुमक्खी आ जाएंगे, आपके बेप्स आ जाएंगे, और बताइए आप। ठीक है ना, और आपके इसी के अंदर स्लॉथ आ जाएंगे, स्लॉथ्स आ जाएंगे आपके। ठीक है, इसी के अंदर आपके कुछ देखिए आपके और एग्जांपल दे रखे हैं। एक दे रखा है चमगादड़ दे रखा है, चमगादड़ दे रखा है। ठीक है, बटरफ्लाई दे रखा है, बटरफ्लाई दे रखा है। ठीक है ना, और कई सारे एग्जाम्पल आपके दे रखे हैं बुक में। ठीक है ना, अब देखिए कुछ बात करते हैं अपन। देखिए पहली बात तो बात करते हैं अपन, पहली बात करते हैं पक्षियों की। क्योंकि पक्षियों के 2 पक्षियों के नाम दे रखे हैं। ठीक है, ये पक्षियों के नाम याद रखने हैं। एक तो आपको याद रखना है शकरखोरा,
क्या याद रखना है, शकरखुरा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सनबर्ड, सनबर्ड, ठीक है। और एक आप दे रखा है आपका हमिंग बर्ड, कौन सा दे रखा है, हमिंग बर्ड, गुंजन पक्षी जिसको बोलते हैं, हमिंग बर्ड, ठीक है ना, क्योंकि हम का साउंड निकालता है तो इसी वजह से इसका नाम रखा था हमिंग बर्ड। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं अपन, गुंजन पक्षी, गुंजन पक्षी बोलते हैं, ठीक है ना। और ये ही आपका क्या होता है बेटा, हमिंग बर्ड क्या होता है, स्मॉलेस्ट पक्षी, स्मॉलेस्ट बर्ड होता है, सबसे छोटा पक्षी होता है, ठीक है। मोस्ट पॉलिनेटिंग बर्ड भी होता है ये, मोस्ट पॉलिनेटिंग वर्ड भी होता है। अर्थात अगर बर्ड्स में बात करी जाए कि बर्ड्स में पॉलिनेशन जो होगा वो सबसे ज़्यादा कौन करता है, आपका हमिंग बर्ड करता है। यदि इसी में अगर अपन बात करी जाए भाई आपके इंसेक्ट्स की, यदि बात करी जाए, किसकी बात करी जाए, इंसेक्ट, ठीक है ना, इंसेक्ट की यदि बात करी जाए तो इंसेक्ट में 80% जो पॉलिनेशन होता है, 80% पॉलिनेशन जो होता है ये किसके द्वारा होता है बेटा, बीज के द्वारा। बीज के बाद अपन की कौन सी आती है दूसरे नंबर पर, बटरफ्लाई, कौन सी आती है, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई जिनको आप क्या बोलते हो, तितली, ठीक है। उसके बाद आपकी कुछ क्या आते हैं, आपके वेब्स वगैरह आते हैं, ठीक है ना। मतलब आपको देखिए, आपको केवल नाम याद रखने हैं यहाँ पर, ठीक है, आपके प्लांट्स के एग्जाम्पल नहीं दिए हैं आपको, ठीक है। थ्योरेटिकल बातें हैं, ये याद रखनी है कि अधिकांश पादपों में पॉलिनेशन जो होता है वो प्राणियों के द्वारा होता है। मुख्य पॉलिनेशन करने वाले या परागणकर्ता प्राणी जो हैं वो कौन कौन से हैं, आपकी मधुमक्खी हैं, कुछ बेब्स हैं, स्लॉथ्स हैं, चमगादड़ है, बटरफ्लाई है। फिर मैंने आपकी मेनली बात करी पक्षियों की, कि पक्षियों में आपको दो याद रखने हैं, एक तो सनबर्ड याद रखना है, शकरखुरा जिसको बोलते हैं, और एक आपको हमिंग बर्ड याद रखना है। कौन सा याद रखना है, हमिंग बर्ड याद रखना है। हमिंग बर्ड के बारे में एक चीज़ क्या याद रखोगे कि ये सबसे छोटा पक्षी होता है और सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन जो करता है वो कौन करता है, आपका हमिंग बर्ड ही करता है, ठीक है ना। अगर इंसेक्ट पॉलिनेशन की बात करी जाए तो 80% इंसेक्ट पॉलिनेशन जो है ये किसके द्वारा होता है, मधुमक्खियों के द्वारा। और दूसरी बात, अगर आपके प्राणियों के द्वारा या बायोटिक एजेंट्स में, अगर अपन किसकी बात करी जाए भाई, बायोटिक एजेंट में अगर अधिकांश पॉलिनेशन होगा, अगर अपन देखो पूरे बायोटिक एजेंट को लें और ये बोलें कि भाई सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन कौन सा बायोटिक एजेंट करता है, तो उसमें भी आपकी कौन आएंगी, मक्खियाँ ही आएंगी, मधुमक्खियाँ, बीस, हनी भी आएंगी, ठीक है ना। कौन आएंगी, मधुमक्खी, कौन आएगी, मधुमक्खी आएगी, ठीक है ना, मधुमक्खी आएगी। क्लियर है बात यहाँ तक, ठीक है ना। देखिए कुछ अपन देखिए इसी में अपन क्या ले सकते हैं, कुछ आप किसको ले सकते हो, कुछ मैमल्स को ले सकते हो, जैसे आप किसको ले सकते हो, लेम्यूर को ले सकते हो, किसको ले सकते हो, लेम्यूर को ले सकते हो। कुछ शाखावासी प्राणी होते हैं, कौन से होते हैं, शाखावासी प्राणी होते हैं, ठीक है ना। कुछ शाखावासी प्राणी होते हैं वो भी आपका क्या करते हैं, पॉलिनेशन करते हैं। शाखावासी का मतलब समझ रहे हो ना, जो पेड़ के ऊपर रहने वाले प्राणी, ठीक है। यहाँ तक बात आई समझ में। अब देखिए इसमें से एक एक की बात करेंगे अपन। पहले अपन बात करने वाले इंसेक्ट पॉलिनेशन की बात कर लेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद अपन किसकी बात कर लेंगे कि घोंघे के द्वारा मोलेकोफिली की बात कर लेंगे, फिर ओपियोफिली की बात कर लेंगे, ठीक है। एक एक की बात करते हैं, जब तक आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा कुछ, हाँ कुछ आपके कुछ रेप्टाइल्स जो हैं, ठीक है ना। एक तो आपकी गीगो मछली वो क्या दे रखी है, गीगो छिपकली, ये भी याद रखना, गीगो छिपकली, ठीक है। और एक आपकी उपवन छिपकली, उपवन गार्डन लिजार्ड जिसको बोलते हैं, एक गीगो लिजार्ड और एक उपवन छिपकली, अर्थात इसको क्या बोलते हैं, गार्डन लिजार्ड। ये भी आपका क्या करती है, पॉलिनेशन, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनने के कम चांस हैं, ठीक है। चलिए आगे अपन बात करते हैं किसकी, अपन बात करते हैं कि भाई जो इंसेक्ट पॉलिनेशन जिन प्लांट्स में होगा उन प्लांट्स की क्या क्या तो खास बात होगी, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें अपन देखते हैं। आप चाहो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट बात आती है आपकी कीट परागन। किसकी बात करेंगे अपन, कीट परागन,
जिसको अपन क्या बोलते हैं टर्मिनोलॉजी में, एंटोमोफिली। ठीक है, आपको ये टर्मिनोलॉजी ज़्यादा याद रखनी है, एंटोमोफिली। कोई भी इंसेक्ट पॉलिनेशन या कीट परागण नहीं बोलेगा आपको, क्योंकि इंसेक्ट पॉलिनेशन नाम से ही दिख रहा है, जो पॉलिनेशन किसके द्वारा होगा, इंसेक्ट के द्वारा होगा। तो ये तो आपसे पूछने से रहा, तो वो क्या देगा, व्हाट इज एंटोमोफिली। एंटोमोफिली क्या है, जब परागण की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है, कीटों के द्वारा या इंसेक्ट के द्वारा होती है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, इंसेक्ट पॉलिनेशन कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि इंसेक्ट पॉलिनेशन जिन पादपों में मिलता है, जिन पादपों में या प्लांट्स में मिलता है, उन पादपों में देखिए, उन पादपों में लगने वाले जो पुष्प होते हैं, उन पुष्पों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं वो देखिए। पुष्प जो होंगे बेटा वो कैसे होंगे बेटा, बड़े होंगे, ठीक है ना। दूसरी बात कैसे होंगे, रंगीन होंगे, पूर्णतः खुशबू पूर्णतः सुगंध युक्त होंगे, ठीक है ना। पूर्णतः कैसे होंगे, सुगंध युक्त होंगे। और एक आपको याद फ्रेगनेंस मिलेगी इनमें, कलरफुल होंगे, ठीक है ना। साइज कैसा होगा, बड़ा होगा। और एक चीज़ आपको याद रखनी है, इनमें क्या प्रेजेंट होगा, नेक्टर। नेक्टर जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं मकरंद, क्या प्रेजेंट मिलेंगे, भरपूर मात्रा में मकरंद देखने को मिलेंगे। पहली बात आई इसमें। अगर आपके देखिए फिर एक चीज़ दे रखी है, आपकी बुक में दे रखी है कि अगर ये पुष्प कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। अगर ये छोटे होते हैं तो ये ज़्यादातर, ठीक है ना, तो बहुत सारे छोटे पुष्प मिलकर, कौन से, बहुत सारे छोटे पुष्प मिलकर किस पर जुड़ जाते हैं, पुष्प वृंत पर, पुष्प वृंत पर जुड़ जाते हैं और एक पुष्प पुंज के रूप में प्रदर्शित होते हैं। किसके रूप में, पुष्प पुंज के रूप में, ताकि ये आसानी से क्या हो सके, दिख सके, ताकि आसानी से क्या हो सके, दिख सके या हाईलाइट हो सके, क्या हो सके, आसानी से हाईलाइट हो सके, ठीक है ना। हाईलाइट क्यों होना है, क्योंकि ये बायोटिक एजेंट हैं, ये भाई बायोटिक एजेंट है, इनको अट्रैक्ट करना पड़ेगा पॉलिनेशन के लिए प्लांट को, ठीक है ना। तो ये सारे एक तरह के एडेप्टेशन हैं, प्लांट्स में पाए जाने वाले एक एडेप्टेशन हैं जो पॉलिनेशन को क्या करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, पॉलिनेशन को बढ़ा रहे हैं। अब खुद देखिए कि पुष्प बड़ा है, बड़ा पुष्प होगा, इंसेक्ट वगैरह जो होंगे वो आसानी से क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। पुष्प कलरफुल भी है, ठीक है ना, पुष्पों में क्या आ रही है, सुगंध भी आ रही है, ठीक है ना। पुष्पों में देखिए नेक्टर ग्लैंड भी प्रेजेंट है, ठीक है ना। नेक्टर ग्लैंड जिसमें नेक्टर निकलते हैं, मकरंद निकलते हैं, अर्थात मकरंद ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं। अगर पुष्प छोटा भी है तो वो सारे छोटे पुष्प जो होते हैं वो पुष्प पुंज के रूप में दिखाई देते हैं, ताकि वो कैसा लगे, एक बड़ा पुष्प लगे देखने में, जिसकी वजह से इंसेक्ट वगैरह जो हैं, आपकी हनी भी जो हैं या बीटल्स जो होते हैं, ठीक है ना, वो आसानी, भंवरे वगैरह जो होते हैं बीटल्स, वो आसानी से क्या हो सकें, आकर्षित हो सकें। क्लियर है बात। अगर देखिए एक चीज़ आपको याद रखनी है कि आपके बीटल्स या अर्थात भंवरे और मधुमक्खी जो होती हैं, वीज एंड बीटल्स, ठीक है ना, इनको अट्रैक्ट करने के लिए पुष्प जो होते हैं वो कैसी गंध निकालते हैं, मलिन गंध निकालते हैं। कैसी गंध निकालते हैं, मलिन गंध निकालते हैं। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। दूसरी बात अगर बात करी जाए, अगर इम्पोर्टेंट बात की यदि बात करी जाए तो इसके परागकणों की भी कुछ विशेषता होती है। इसके परागकणों की भी क्या होती है, अर्थात इसके पोलन ग्रेन्स जो होते हैं, पोलन ग्रेन्स, इनकी भी क्या होती है, कुछ विशेषता होती है। इसके पोलन ग्रेन कैसे होंगे बेटा, स्टिकी होंगे। कैसे होंगे, स्टिकी होंगे, बोले तो चिपचिपे होंगे। अब चिपचिपे से क्या मतलब हुआ, ठीक है, चिपचिपे होंगे क्योंकि देखिए बायोटिक एजेंट है। अब ये एबायोटिक एजेंट तो है नहीं, एबायोटिक एजेंट पे तो स्टिकी अगर पोलन है तो वो बेकार है, ठीक है, होते ही नहीं है। उसमें कैसे होते हैं, ड्राई पोलन होते हैं। इधर कैसे होते हैं, पोलन स्टिकी होते हैं, ताकि वो आसानी से कोई भी प्राणी आया, कोई भी एनिमल आया, कोई भी एजेंट आया, उस पर आसानी से चिपक सके और एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो सके। क्लियर है बात यहाँ तक, ठीक है ना। तो इसके पोलन ग्रेन्स भी कैसे होते हैं, चिपचिपे होते हैं। आ गई बात समझ में। दूसरी चीज़ कि भाई इनको इनके देखिए जिनमें आपके कीट परागन मिलता है, उनमें देखिए जो आपके परागनकर्ता जो होता है, पॉलिनेटिंग एजेंट अर्थात परागनकर्ता जो होता है, उसको क्या किया जाता है, पारितोषित किया जाता है। क्या किया जाता है, पारितोषित। पारितोषित मतलब उसको इनाम दी जाती है भाई। इनाम के रूप में एक तो पहली चीज़ तो इसको क्या दी जाती है, इसको नेक्टर दिए जाते हैं, ठीक है ना। याद रखना हनी भी जो होती है, इन्हीं नेक्टर को ले जाकर किसका फॉर्मेशन करती है, शहद बनाती है, शहद बनाने का काम करती है।
दूसरी देखिए, दूसरा आपके में दे रखा है, एक पुष्प दे रखा है एमोर्फोफेलस, एमोर्फोफेलस पुष्प। इस पुष्प का साइज जो होता है लगभग कितना होता है, 6 फीट। कितना होता है, 6 फीट। सबसे लंबा पुष्प है। मैं बड़े की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, लंबे पुष्प की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे बड़ा किसका होता है, वो होता है रेफ्लेसिया का। सबसे बड़ा तो किसका होता है, रेफ्लेसिया का। तो देखिए पहली मैंने बताई कि भाई कीट आया, भाई ये पुष्प है, ये इधर मैं बना देता हूँ, जैसे ये पुष्प हुआ, ठीक है, ठीक है, इस तरह से। अब ये पुष्प हो गया, और पुष्प में देखिए जो नेक्टर्स वगैरह जो प्रेजेंट होते हैं वो ऐसे नहीं है कि ऊपर ही प्रेजेंट होंगे, इनको कहाँ पर आना पड़ेगा भाई, इधर आना पड़ेगा, ओवरी के आसपास आना पड़ेगा, ठीक है ना, अंदर आना पड़ेगा थोड़ा सा। तो पहली चीज़ तो नेक्टर लेने आएंगे, तो याद रखना उसके आसपास भी क्या होते हैं, पॉलन होते हैं, तो पॉलन चिपक जाएंगे कीट से, वो फिर ठीक है ना, पॉलन ले जाएगा। दूसरा होता है कि अंडे देने वाली जगह भी प्रदान करी जाती है, अंडे देने वाली जगह भी प्रदान करी जाती है। जैसे एक पुष्प का एग्जाम्पल दे रखा है आपकी बुक में, एमोर्फोफेलस फ्लावर, ठीक है ना। सबसे बड़ा पुष्प होता है, ये क्या करता है बेटा, ये बटरफ्लाई जो होती हैं, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, बटरफ्लाई की बात कर रहा हूँ। बटरफ्लाई को क्या देने की जगह देती है, अंडे देने की जगह देती है। इसके बदले में बटरफ्लाई इसको क्या करके देगी, इसको क्या करके देगी, पॉलिनेशन करके देगी। बटरफ्लाई इसको क्या करके देगी, पॉलिनेशन करके देगी, ठीक है ना। आगे बात समझ में, बटरफ्लाई इसको क्या करके देगी, पॉलिनेशन, ठीक है। उसके बाद आपके देखिए कुछ सहजीवी संबंध भी मिलते हैं। क्या मिलते हैं, सहजीवी संबंध भी मिलते हैं। सहजीवी संबंध का मतलब होता है कि अर्थात दो जीव जो होते हैं वो एक दूसरे पर इस प्रकार से डिपेंड होते हैं कि उनका एक दूसरे के बिना जीवन यापन नहीं हो सकता, अर्थात एक दूसरे के बिना उनका कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है ना। तो सहजीवी संबंध में सबसे पहला सहजीवी संबंध आता है आपका, एक प्लांट आता है युक्का नाम का। क्या नाम आता है, युक्का। और एक आपका कौन आता है, स्लॉथ। आपका क्या आता है, एक स्लॉथ आता है, उस स्लॉथ का नाम क्या है, प्रोन्यूबा। क्या नाम है, प्रोन्यूबा। आपकी बुक में नाम नहीं दे रखा है तो आप केवल स्लॉथ भी याद रख सकते हो, ठीक है ना, स्लॉथ। अब युक्का प्लांट और प्रोन्यूबा जो होते हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। कि देखिए युक्का जो होता है वो प्रोन्यूबा को क्या करता है, प्रोन्यूबा के युक्का जो होता है ये प्रोन्यूबा प्लांट के देखिए इसकी जो ओवरी जो होती है, ओवरी के पास जो कोष्ठक होता है, ठीक है ना, कोष्ठक, उस कोष्ठक में क्या देता है, अंडे देता है। उस कोष्ठक में क्या देता है, अंडे देता है। साथ ही साथ में अगर कोष्ठक में अंडे देगा तो आप एक बाहर भी जाएगा अंदर भी आएगा, तो उसकी वजह से युक्का को ये क्या करके देगा, पॉलिनेशन करके देगा, ठीक है ना। मतलब आप समझ गए होंगे कि युक्का तो इसको क्या करके दे रहा है, युक्का तो इसको क्या करके दे रहा है, इसको जगह प्रदान करा रहा है, किसके लिए, ओव्यूलेशन के लिए। मतलब इसकी ओवरी के पास की जो जगह है उस जगह प्रोन्यूबा क्या देगा, अंडे देगा। साथ ही साथ में युक्का को क्या मिलेगा, युक्का को पॉलिनेशन करके देगा। और याद रखना इसके जो प्रोन्यूबा जो है या स्लॉथ जो है, इस स्लॉथ के देखिए बेटा लार्वा जो होते हैं, ठीक है ना, इसके लार्वा जो होते हैं वो भी कहाँ पड़े रहते हैं, इसकी ओवरी में। कब तक पड़े रहते हैं, जब तक बीज बनना प्रारंभ नहीं होता है, जब तक बीज का या सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है ना, बीज बनना प्रारंभ नहीं होता, ठीक है, तब तक पड़े रहते हैं, ठीक है। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, मैं सहजीवी संबंध के बारे में बात कर रहा हूँ। अभी अपना इंसेक्ट पॉलिनेशन ही चल रहा है, ठीक है। सहजीवी संबंध में आपको याद रखना है युक्का का और स्लॉथ का। या अब युक्का, स्लॉथ का नाम कौन सा है, प्रोन्यूबा। इन दोनों में सहजीवी संबंध देखने को मिलता है। सहजीवी संबंध में होता क्या है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है ना। दोनों को, जैसे प्रोन्यूबा जो होगा इसकी ओवरी में क्या देगा, इसकी ओवरी के कोष्ठक में अंडे देता है। अंडे देने के साथ साथ युक्का को ये क्या देता है, पॉलिनेशन करके देता है, ठीक है। इस तरह से दोनों का लाइफ साइकिल जो है, जीवन चक्र एक दूसरे पर क्या रहता है, डिपेंड रहता है। इसका लार्वा भी याद रखना है आपको कि प्रोन्यूबा का लार्वा इसकी ओवरी के पास ही पड़ा रहेगा, ओवरी के कोष्ठक में पड़ा रहेगा। कब तक पड़ा रहेगा, जब तक सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा, बीज नहीं बनेगा, तब तक पड़ा रहेगा। बीज बनना जैसे ही प्रारंभ होगा वो निकल कर चला जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक, ठीक है, ठीक है। बटरफ्लाई नहीं, ये बीटल्स है, ये क्या है, बटरफ्लाई नहीं, बीटल्स, ठीक है ना। एमोर्फोफेलस जो होते हैं ये बीटल्स के लिए क्या देने, अंडे देने की जगह प्रदान कराते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात आई समझ में। इसी तरह से आप एक और एग्जाम्पल याद रख सकते हो सहजीवी संबंध का, आपके बुक में नहीं है फिर भी याद रख सकते हो आप, अंजीर का और वेप्स का। किसका याद रख सकते हो, अंजीर व वेप्स में,
ठीक है ना, अंजीर तथा वेब्स में भी मिलता है। ठीक है, आपके जो इंसेक्ट पॉलिनेशन जो होता है, इस इंसेक्ट पॉलिनेशन में दो आपके मैकेनिज्म भी देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? दो मैकेनिज्म, दो मैकेनिज्म देखने को मिलते हैं। एक होता है आपका कौन सा? लीवर मैकेनिज्म, लीवर मैकेनिज्म, मैकेनिज्म। ठीक है, ये किस में मिलता है? आपके साल्विया में। लीवर मैकेनिज्म किस में मिलता है? आपको किस में देखने को मिलेगा? साल्विया में देखने को मिलेगा। और एक आपको देखने को मिलेगा पिस्टन मैकेनिज्म। एक क्या देखने को मिलेगा? पिस्टन मैकेनिज्म। वो आपको किस में देखने को मिलेगा? एरिस्टोलोकिया में। पिस्टन मैकेनिज्म, पिस्टन मैकेनिज्म किस में? एरिस्टोलोकिया में, एरिस्टोलोकिया में देखने को मिलेगा। ठीक है ना, एरिस्टोलोकिया में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपका क्या खत्म होता है? कौन सा? एंटोमोफिली। ठीक है, मतलब आपका जो प्राणी द्वारा जो बायोटिक फैक्टर जो हैं, बायोटिक पॉलिनेटिक एजेंट में आपको मेनली पढ़ना ही ये होता है, इंसेक्ट पॉलिनेशन। ठीक है ना, तो देखिए इंसेक्ट पॉलिनेशन टर्मिनोलॉजी क्या काम में लेते हैं इसके लिए? एंटोमोफिली। इसके फ्लावर्स जो होते हैं वो कैसे होंगे? बड़े होंगे साइज में। दूसरा क्या होगा आपका? रंगीन होंगे। ठीक है ना, फ्रेगनेंस मिलेगी, अच्छे से सुगंध होंगी, सुगंध मिलेगी, और साथ में इसमें भरपूर मात्रा में नेक्टर्स मिलेगा। ठीक है, दूसरी बात कि अगर पुष्प छोटे हैं तो मिलकर क्या बनाते हैं? पुष्प पुंज बनाते हैं, ताकि वो आसानी से क्या हो सके? हाईलाइट हो सके। दूसरा आपको बताया था कि वीज को और बीटल्स को अट्रैक्ट करने के लिए मलिन गंध निकालते हैं। ठीक है, इसके पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? चिपचिपे होते हैं। अच्छा, इसके चिपचिपे होने का कारण आपको टैपिटम में भी पढ़ने को मिलेगा और यहाँ पे भी पढ़ सकते हो। किसकी वजह से चिपचिपे होते हैं? पॉलन किट की वजह से। किसकी वजह से होते हैं? पॉलन किट की वजह से। और पॉलन किट बनाती कौन है? आपका टैपिटम बनाता है। कौन बनाता है? टैपिटम। आपने टैपिटम में ये चीज़ पढ़ रखी है। ठीक है, पॉलन जो होंगे वो कैसे होंगे? स्टिकी चिपचिपे होंगे। किसकी वजह से? क्योंकि उस पर क्या प्रेजेंट होगी? पॉलन किट प्रेजेंट होगी। ठीक है, पॉलन किट प्रेजेंट होगी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसमें परागणकर्ता जो होगा, पॉलिनेटिंग एजेंट जो होगा, उसको पारितोषित करते हैं। पहला तो उसको नेक्टर दिया जाता है, नेक्टर देकर पारितोषित करते हैं, या उसको अंडे देने वाली जगह दी जाती है ताकि वो आसानी से क्या कर सके? अंडे दे सके। जैसे इसमें एमोर्फोफिलस नाम का फ्लावर लिया था अपन ने। कितना होता है आपका? कि लगभग 6 फीट लंबा होता है ये। ठीक है ना, इसमें ये बीटल्स को क्या देता है? अंडे देने की जगह देता है। कुछ सहजीवी संबंध भी देखे थे अपन ने। एक युक्का एंड प्रोन्यूबा का देखा था। ठीक है ना, ठीक है, एक आपने अंजीर का और वेब्स का देखा था। ठीक, आगे बात समझ में। यहाँ तक आपका कौन सा होता है? इंसेक्ट पॉलिनेशन, या इसी को बोलते हैं एंटोमोफिली। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 3-4 पॉलिनेशन और बचे हैं छोटे छोटे से, जिसमें आपको केवल टर्मिनोलॉजी याद रखनी है और एग्जाम्पल याद रखने हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए नेक्स्ट पॉलिनेशन जो आता है आपका, वो आता है चमगादड़ द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पॉलिनेशन जो आता है ये तो आपका कौन सा हो गया? ए कीट परागण। दूसरा आता है आपका चमगादड़, चमगादड़ परागण, या इसी को बोलते हैं अपन, इसकी टर्मिनोलॉजी याद रखनी है, चिरोपेट्रोफिली, चिरोपेट्रोफिली। ठीक है ना, चमगादड़ द्वारा परागण जो होगा आपको ही पता है भाई। आप खुद सोचो, चमगादड़ कब निकलती है घर से? ठीक है, रात में निकलती हैं। ठीक है, तो मतलब ऐसे पुष्प, ऐसे पादप जिनमें जो पुष्प आते हैं वो रात्रि में खिलते हैं। ठीक है ना, मतलब जो पुष्प कब ओपन होते हैं? नाइट में ओपन होते हैं। ठीक है, उन पुष्पों में चमगादड़ द्वारा परागण होगा। अर्थात मैं लिख देता हूँ, रात्रि में खिलने वाले पुष्पों में। ठीक है, किसके द्वारा परागण होता है? चमगादड़ द्वारा परागण होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, सबसे पहले आता है आपका एग्जाम्पल, इसमें आते हैं, एक आता है आपका वालम खीरा, वालम खीरा जिसको अपन बोलते हैं कजेलिया, कजेलिया। ठीक है, दूसरा आता है आपका म्यूकाना इंडिका, म्यूकाना इंडिका। ठीक है, इसी में आता है आपका कदम्ब,
कदम्ब आता है, ठीक है। इसी में आपके आती है कचनार आता है, ठीक है ना, कदम्ब आता है, कचनार आता है, ठीक है ना। बहुनिया बोलते हैं कचनार को, बहुनिया, ठीक है ना। इस तरह से आपको एग्जाम्पल, एक आपका एडोनसोनिया जिसको बोलते हैं गोरख इमली, गोरख इमली, इसी को बोलते हैं एडोनसोनिया, एडोनसोनिया, सोनिया, एडोनसोनिया, ठीक है। चलिए आ गई, ठीक है। यहाँ तक याद बात है समझ में कि चमगादड़ परागन जो होता है चिरोपेट्रोफिली, अर्थात रात्रि में जो पुष्प खिलते हैं, जो पुष्प जो होते हैं वो रात्रि में खिलते हैं, उनमें होता है, ठीक है। जिसमें आपका बालम खीरा आएगा, कजेलिया जिसको बोलते हैं, म्यूकाना इंडिका आ जाएगा, आपका कदम्ब आ जाएगा, कचनार आ जाएगा, गोरख इमली, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका मोलेकोफिली, अर्थात घोंगे के द्वारा। मोलेकोफिली की यदि बात करी जाए, अभी अभी हमको पता चला है हमारे 700 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए नेक्स्ट आता है आपका सी, घोंगा द्वारा परागन, घोंगा परागन, इसको अपन बोलते हैं मोलेकोफिली, मोलेकोफिली, ठीक है। मोलेकोफिली जो है ये आपके मिलता है बेटा, एक तो अरबी में देखने को, अरबी में होता है, और एक आपके किसमें, ऑर्किड्स में, इसमें ऑर्किड्स, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट डी आता है आपका सर्प परागन, सर्प परागन जिसको अपन बोलते हैं ओपियोफिली, ओपियोफिली। ये होता है अगर सीमा नाम की लड़की को, ठीक है, एक सीमा नाम की लड़की है और उसको अगर सांप खा जाए तो वीरेंद्र जी सर क्या बोलेंगे, अरे सीमा को सांप खा गए, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा आपका अरिसीमा, ठीक है ना। अरिसीमा इसका क्या हो जाएगा, ओपियोफिली का एग्जाम्पल हो जाएगा। उसके द्वारा पक्षी द्वारा परागन जो है, नेक्स्ट आता है पक्षी द्वारा, जिसको बोलते हैं ऑर्निथोफिली, जिसको बोलते हैं पक्षी परागन, ठीक है ना। पक्षी में आपको बता दिया है, शकरखुरा बोले तो सनबर्ड, एक आपका हमिंग बर्ड जैसे गुंजन पक्षी कहते हैं, सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, पॉलिनेशन करते हैं पक्षियों द्वारा, ठीक है। एक आप याद रख लेना गुलमोहर, किसको याद रख लोगे, गुलमोहर के याद रख लेना, ठीक है। ये कहीं आया था एक बार। गुलमोहर द्वारा परागन जो होता है वो किस में होता है, गिलहरी के द्वारा। अब गिलहरी जो होती है वो, गिलहरी जो होती है वो किस में परागन करती है, गुलमोहर में करती है। और यहाँ पर आपके परागन जो हैं वो कंप्लीट होते हैं, ठीक है। चमगादड़ याद रख लोगे आप, ठीक है ना। उसके बाद घोंगा द्वारा परागन मोलेकोफिली बोलते हैं, ओपियोफिली, ठीक है। अगर सर्प के द्वारा होता है अरिसीमा में होता है, और ऑर्निथोफिली, ठीक। अब आपको देखिए, आपने देखिए पॉलिनेशन पूरा पढ़ लिया है। पॉलिनेशन में एक चीज़ आपको ज़रूर याद रखनी है कि इसमें से छोटे क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम्पल आते हैं यहाँ से, ठीक है। तो आप याद रखिए पॉलिनेशन अपन ने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, डेफिनेशन देखी थी अपन ने पॉलिनेशन की। पॉलिनेशन के बाद पॉलिनेशन के अपन ने टाइप देखे थे, ठीक है ना, जिसमें आपका सेल्फ पॉलिनेशन था और क्रॉस पॉलिनेशन था, ठीक है ना। एक जिटेनोगेमी था, ठीक है। उसके अपन ने कंडीशन पढ़ ली थी कि जिटेनोगेमी जो था वो कैसा था आपका, कि अगर उसका मैकेनिज्म देखा जाए, उसका मैकेनिज्म के बेसिस पर तो वो क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन है, और अगर जेनेटिकली बात करी जाए तो वो सेल्फ पॉलिनेशन है। उसके बाद अपन ने पॉलिनेटिंग एजेंट के बारे में देखा था, मतलब अपन ने सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के क्या देखे थे, एडेप्टेशंस देखे थे, जिसमें अपन ने क्रॉस पॉलिनेशन के जो एडेप्टेशंस हैं उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, आउटब्रीडिंग डिवाइस। मैंने आपको बता दिया था और उसी समय पढ़ा दिया था। हालांकि ये टॉपिक जो है ये पॉलिनेशन के बाद आता है, आउटब्रीडिंग डिवाइस। तो मैंने आपको जब क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ाया था, क्रॉस पॉलिनेशन के एडेप्टेशंस बताए थे, तो ठीक है, उसमें आपको बताया था आउटब्रीडिंग डिवाइस के बारे में बताया था, ठीक है ना। उसके बाद मैंने आपको पॉलिनेटिंग एजेंट बता दिए थे, जिसमें आपका सेल्फ पॉलिनेशन, वो पॉलिनेटिंग एजेंट जिसमें आपका बायोटिक एजेंट और एबायोटिक एजेंट, ठीक है। पॉलिनेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। एक बार फिर से देख लेना वीडियो, अगर समझ में नहीं आए तो 3 बार देख लेना, और अगर और भी समझ में नहीं आए तो कमेंट में कुछ भी छोड़ देना, वो समझा दिया जाएगा, उसको वीडियो बना के आपको दोबारा से समझा दिया जाएगा, ठीक है। हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए और प्यार देते रहिए। जय हिंद, जय भारत।